नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रवास के बारे में, जो कि 12वीं के अध्याय 3 का चैप्टर है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रवास है क्या। तो पिछली वीडियो में हमने प्रवास के बारे में बताया था कि प्रवास जो है क्या है। प्रवास का मतलब होता है कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया। जब कोई भी एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान जाता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रवास किया, मतलब एक जगह से दूसरी ओर गया। तो प्रवास जो है वो हमारे देश में एक अहम भूमिका निभाती है। जनसंख्या वितरण में जो है इसका एक बहुत ही अहम भूमिका है। लोगों का खिंचाव जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है कि लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जा रहे हैं। कुछ न कुछ तो वजह होता होगा। तो प्रवास जो है, जब 1881 ईस्वी में जब प्रथम जनगणना हुई तो उस समय से ही प्रवास को जो है दर्ज करना चालू कर दिया गया था। हर उस समय में जो है सिर्फ जन्म के स्थान पर दर्ज किया गया था, जिसमें जो कुछ खास आंकड़ा नहीं आ पाया या फिर अच्छी रिपोर्ट नहीं आ पाई, रिपोर्ट नहीं बन पाया। फिर जब आगे 1961 ईस्वी में जब जनगणना हुई तो उसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया गया कि जब प्रवास की रिपोर्ट को निकाला जाए तो उसमें जन्म का स्थान और निवास की अवधि भी शामिल किया जाए कि अगर कोई आदमी कहीं रह रहा है, बाई चांस वो कहीं और राज्य के या और देश के हैं, तो वो इस देश में कितने दिन से रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, इस चीज़ को शामिल किया जाए। तो सर्वप्रथम जो है 1881 ईस्वी में जो है इसका आकलन चालू कर दिया गया था। किसके आधार पर? तो जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर। और जब 1961 ईस्वी में जनगणना हुई तो इसमें जन्म का स्थान और निवास अवधि भी शामिल किया गया। निवास अवधि, अगर वो अन्यत्र जन्मा हो तो। अन्यत्र जन्मा हो तो। फिर 1971 ईस्वी में जनगणना हुई तो इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया, लेकिन कुछ खास नहीं था। और 1981 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो जनगणना में जो है प्रवास को दो चीज़ों के आधार पर इनका आकलन या फिर इनका रिपोर्ट निकाला गया। जनगणना में जो है 1981 ईस्वी में जब जनगणना हुई तो प्रवासियों का जो रिपोर्ट रेडी किया गया वो दो आधार पर किया गया। तो पहला था जन्म का स्थान, दूसरा था निवास का स्थान। यानी कि 1981 ईस्वी में यह जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ इसमें कि जन्म का स्थान और दूसरा था निवास का स्थान।
इन दो आंकड़ों के हिसाब से, इन दो विशेषताओं के हिसाब से रिपोर्ट निकाला गया। उस समय भी लोग जो है, जो इस विभाग में होंगे, उनका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल आया। लेकिन जब 2001 की जनगणना हुई, जब 2001 की जनगणना हुई, 2001 की जनगणना हुई तो देश की जो जनसंख्या थी वह 102.9 करोड़ थी। 102.9 करोड़, 102.9 करोड़। और प्रवासियों के रूप में जो रिपोर्ट आया वह 31.5 करोड़, 31.5 करोड़ के आसपास में आई प्रवासियों के रूप में। यानी कि प्रवासियों के रूप में जो रिपोर्ट आया प्रवासियों के रूप में रिपोर्ट जो आया वह था आपका 31.5 करोड़। प्रवासियों के रूप में जो रिपोर्ट आया वो 31.5 करोड़ थी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या प्रवासियों के रूप में रिपोर्ट का आना एक बहुत बड़ी बात थी और इसका अध्ययन भी बहुत बृहत रहा होगा। तो इनके कुछ आंकड़े स्पष्ट किए गए लेकिन स्पष्ट परिणाम नहीं आ सका। तो हम इनके कुछ आंकड़ों को देखेंगे कि जब 31 करोड़ लोगों की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में आया तो उसमें जो है 9.5 करोड़, उसमें जो है 9.8 करोड़ सिर्फ निवास चेंज किए थे, सिर्फ जो है निवास स्थान बदला था, निवास स्थान परिवर्तन। यानी कि 9.5 करोड़ की जो जनसंख्या थी वह सिर्फ जो है अपने निवास स्थान को बदला था और इसमें जो है 8.5 करोड़ या फिर इसका आंकड़ा 8.1 करोड़, तो 8 करोड़ लोग ऐसे थे जो अंतः राज्यीय प्रवासी थे। 8.5 करोड़ जो लोग थे, 8.1 करोड़ जो लोग थे अंतः राज्यीय प्रवासी थे, अंतः राज्यीय प्रवासी। इन दोनों आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो 9.8 करोड़ यानी कि लगभग 10 करोड़ लोग जो स्थानांतरित हुए, निवास चेंज किया, तो इसका मुख्य वजह रोजगार और काम रहा होगा। क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी वो महिलाओं का था। यानी कि निवास स्थान चेंज किए थे लोग, कुछ ही दूर यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव लोग स्थानांतरित हुए थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी वो महिलाओं का था। और 8.1 करोड़ की जो जनसंख्या थी वह अंतः राज्यीय प्रवासी था, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य उनका जाना। जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं अपनी ही देश के अंदर, तो ऐसे प्रवास जो है अंतर राज्यीय प्रवास कहलाते हैं। तो 8.1 करोड़ की जो आबादी थी वो अंतर्राज्यीय था, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य। जब इनका रिपोर्ट निकाला गया तो इसमें यह पता चला कि विवाह के उपरांत ऐसे प्रवासी ज़्यादा शामिल थे, यानी कि शादी करने के बाद
अपनी स्त्री को लेकर वो अन्य राज्य चले गए। उसमें जो शामिल था 8.1 करोड़। तो ये दोनों आंकड़े जो अस्पष्ट थे। अब जो है अन्य देशों से कुछ लोग आए हुए थे, अन्य देशों से कुछ लोग आए हुए थे, बांग्लादेश से आए हुए थे 30 लाख लोग, पाकिस्तान से आए हुए थे, पाकिस्तान से जो आए थे वह लगभग 6 लाख का 9 लाख का आंकड़ा था। लगभग जो है वो कितना लाख का 9 लाख का आंकड़ा था। नेपाल से आए हुए थे 6 लाख। तो ये आंकड़ा जो है प्रवासियों के रूप में दर्ज किया गया कि बांग्लादेश से कुछ लोग आए हुए थे जिसमें 30 लाख लोग शामिल थे, और पाकिस्तान से आए हुए थे 9 लाख थे, और नेपाल से आए हुए थे जिनकी संख्या जो है लगभग 6 लाख थी या 5 लाख के अप्रोक्स में रहा होगा। अब जो है शरणार्थी के रूप में लोगों की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, वो लगभग 1.5 लाख के अप्रोक्स में थी, यानी कि शरणार्थी के रूप में। शरणार्थी के रूप में जो है 1.6 लाख के अप्रोक्स में था। इसमें जो है ईरान शामिल था, म्यांमार शामिल था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भी अन्य देश जो है, अन्य देश शामिल थे। जब प्रवासियों के रूप में 2001 में इन आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। इन आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो इनमें से आपका लगभग 7-8 करोड़ लोग ऐसे थे जो घुसपैठियों के तौर पे जो है वो आए हुए थे। अभी भी किसी के पास भी स्पष्ट परिणाम नहीं है कि इतने लोग की जो जनसंख्या, वह जो घुसपैठियों के तौर पे जो आए, वह उनका परिणाम क्या हुआ या फिर वह जो है किस तरह से आए और वो कौन लोग थे। अभी तक इसका आकलन नहीं हो पाया, लेकिन सभी को पता है कि इतनी भारी मात्रा में उस समय जो है घुसपैठियों के माध्यम से, घुसपैठी के तौर पे लोग हमारे भारत देश में आए, जिनका आज भी बुरा परिणाम हमें देखने को मिलता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या फिर अन्य स्तर पर हो। लेकिन हम लोगों को ये महसूस होता है और पता चलता है।